नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए है यूपी जीके का जो है रिवीजन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है इसके जो प्रमुख लोक नृत्य हैं इसमें ख्याल नृत्य, बढ़ैया नृत्य और साथ में राई नृत्य, ये तीनों नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के जो है प्रमुख नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है वाराणसी जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ अन्य स्टेडियमों को भी दिया गया है, आइए एक बार इनको भी देख लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये है प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम। इसी प्रकार आपसे अगर पूछा जाए भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है, तो ये है अमेठी और वाराणसी दोनों ही शहरों में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम है। इसी प्रकार मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये जो है झांसी जिले में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स स्टेडियम ये स्थित है जो है मुरादाबाद के अंदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा प्रश्न आज की क्लास का, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती जिला। श्रावस्ती जिले की जो साक्षरता दर है वो मात्र जो है 46.7% ही है, और ये जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों में पहले स्थान पर है। यहाँ पर आपको जो है 5 न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर न्यूनतम साक्षरता दर के मामले में आता है बहराइच जिला, जहाँ की साक्षरता दर 49.4% है। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे बलरामपुर आता है, जहाँ की साक्षरता दर 49.5% है। फिर आता है बदायूं जिला, जिसकी साक्षरता दर 51.3% है। और अंत में आता है 5वें नंबर पर रामपुर जिला, जो कि साक्षरता दर के मामले में 53.3% जो है अपनी साक्षरता दर रखता है। तो यहाँ पर आपको 5 जिलों के नाम याद रखने हैं, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। ये जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिलों में आते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो है गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ की साक्षरता दर जो है 80.1% है। इसी प्रकार कानपुर जिले की कितनी है, तो ये 79.7% है, और ये दूसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। इसके बाद फिर औरैया जिला आता है, जिसकी साक्षरता दर 78.9% है। और चौथे नंबर पर इटावा जिला आता है, जहाँ की साक्षरता दर 78.4% है। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न है, 2001 से लेकर 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए, जो 2001 से लेकर 2011 तक का जो समय था, इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कुल 11.4% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला 6ठा प्रश्न आज की इस क्लास का, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में, इसको आपको याद रखना है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ अन्य प्रमुख शिक्षा से जुड़े हुए अभियान लिखे गए हैं। जैसे बात करें सर्व शिक्षा अभियान, तो इसकी शुरुआत 2001 और 2002 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था, तो ये 1987 में शुरू हुआ था। इसी प्रकार जो ऑपरेशन कायाकल्प है ये 2018 में शुरू हुआ था। और शिक्षा मित्र योजना ये शुरू की गई थी जो है 2000 और 2001 वर्ष में। तो यहाँ पर ये जितने भी आपको जो है शिक्षा से संबंधित जो है ऑपरेशन दिए गए हैं, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर प्रमुख जिले और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक तरफ जिला लिखा गया है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय। देखिए, जो अमेठी जिला है इस जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये गौरीगंज जिले में स्थित है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए सोनभद्र जिले का जो है मुख्यालय किस जनपद में स्थित है, तो सोनभद्र जिले का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज जिले में है। कौशाम्बी जिले का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मंझनपुर में जो है कौशाम्बी जिले का मुख्यालय। और सिद्धार्थनगर जो जिला है इसका मुख्यालय जो है नौगढ़ है। तो देखिए, अमेठी का गौरीगंज, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, कौशाम्बी का मंझनपुर और सिद्धार्थनगर का जो है नौगढ़ जो है मुख्यालय। इसी प्रकार जो जालौन जिला है इसका जो है जो मुख्यालय है ये उरई जिले में है। जबकि जो कानपुर देहात है इसका जो है मुख्यालय जो है अकबरपुर माती है। इसी प्रकार संत कबीर नगर जो जिला है इसका जो मुख्यालय है ये खलीलाबाद में है। और जो संभल जिला है इसका जो मुख्यालय है यह बहजोई में है। और श्रावस्ती जिले का जो मुख्यालय है ये है भिनगा जनपद में। श्रावस्ती जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जो है भिनगा जिले में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट, इसके बाद 8वां प्रश्न आज की इस क्लास का, उत्तर प्रदेश में पूर्व का ऑक्सफोर्ड ये किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, जो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है ये कहा जाता है प्रयाग विश्वविद्यालय को। प्रयागराज जो विश्वविद्यालय है इसको पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। और प्रयागराज जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1987 को इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट इसके बाद इसको जो है विश्वविद्यालय का या केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो देखिए 2005 में प्रयागराज विश्वविद्यालय को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर एक प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो देखिए हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या टोटल है वो है 6, जिसमें से सबसे पहले स्थान पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में स्थित है। फिर दूसरे नंबर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में। फिर इसमें तीसरे स्थान पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है जो कि लखनऊ जिले में स्थित है। चौथा इसके अंदर राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, ये स्थित है अमेठी जिले में। पाँचवें स्थान पर है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी। और छठे नंबर पे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रयागराज विश्वविद्यालय, ये छठा केंद्रीय जो है विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार से टोटल जो है 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय व आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अयोध्या जिले में। अयोध्या जिला जो कि सरयू नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी स्थित है। इसी प्रकार राजकीय पुरातत्व संग्रहालय पूछा जाए कहाँ पर है? तो ये कन्नौज में है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कन्नौज को महोदय श्री भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है। इसी प्रकार राष्ट्रीय जैन संग्रहालय ये मथुरा जिले में है। कहाँ पर है? मथुरा जिला। और मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मटेरियल साइंस ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मटेरियल साइंस ये स्थित है अलीगढ़ जिले में। बात करते हैं अलीगढ़ जिले से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? तो ये भी अलीगढ़ ही है। इसके अलावा ताला नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जाना जाता है? अलीगढ़ ही जाना जाता है। शेखा झील उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये भी अलीगढ़ में स्थित है। और हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये भी जो है अलीगढ़ जिले में स्थित है। 18वां मंडल अलीगढ़ है, ताला नगरी भी अलीगढ़ है, शेखा झील अलीगढ़ में है और हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह भी अलीगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लें।